लेते हैं शुरुआत दिल्ली की प्रमुख खबर के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव का आज शंखनाद होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। दरअसल 23 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। पिछला चुनाव साल की अगर हम बात करें तो 2020 में फरवरी में हुआ था, और जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 70 में से 62 सीटों पर कब्जा किया था। इसके साथ ही जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन पिछले साल सितंबर में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। फिलहाल चुनावों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दल दिल्ली में चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ पोस्टर वॉर भी जारी है। राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ जमीनी मुद्दे भी सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त 28 सीटों की लिस्ट जारी कर चुकी है, और वहीं कांग्रेस अब तक 48 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली के अंदर कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, और ऐसे में इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। करेंगे आज इसी पर चर्चा, पर उससे पहले आपको दिखाते हैं, नजर डालते हैं कि आखिर इस बार कौन कौन सी है हॉट सीट, और साथ ही क्या कुछ है चुनावी मुद्दे, नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो इस बार सबसे पहले आपको ये हॉट सीट दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये हॉट सीट है नई दिल्ली सीट, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और वहीं दूसरी सीट है कालकाजी सीट, जहां आतिशी को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही पटपड़गंज सीट भी इस बार कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नजर इस सीट पर रहेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिस्वासन सीट, जहां से आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र भारद्वाज को और भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश गहलोत को चुनावी मैदान में उतारा है। जंगपुरा सीट भी इस बार हॉट सीट है। मनीष सिसोदिया क्योंकि इस सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गांधीनगर सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंदर सिंह लवली को चुनावी मैदान में उतारा है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा होना बाकी है। मालवीय नगर सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर इस बार हम सभी की नजर बनी रहेगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो दिल्ली में कौन कौन से आखिर अहम मुद्दे हैं इस बार, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही फाइनल वोटर लिस्ट आपको बता रहे हैं, कुल मतदाताओं की संख्या, साथ ही पुरुष मतदाताओं की संख्या क्या है, महिला मतदाताओं की संख्या, इसके साथ ही थर्ड जेंडर की अगर हम बात करें तो 1261 थर्ड जेंडर है। फर्स्ट टाइम वोटर 2 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो पहली बार मतदान करते हुए नजर आएंगे, और सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो है विकासपुरी में, और सबसे कम वोटर हैं दिल्ली कैंट में। तो इस बार फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो आ चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुल मतदाता कितने हैं, तमाम चीजें इस बार सामने आ चुकी है। फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ये भी सामने साफ हो जाएगा कि आखिर कितने चरणों में होगा मतदान। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी चारों ओर से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है इस बार गेम चेंज करने की। आम आदमी पार्टी की सभी लोग कल्याणकारी स्कीम जारी रखने का जो वादा है वो भी इस बार सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां झुग्गी वहां मकान का ये वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शीश महल से लेकर के आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी जो है वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर फोकस है, क्योंकि लगातार लोगों के बीच में जाकर के उनसे मुलाकात की जा रही है। आयुष्मान योजना लागू नहीं करने पर भी भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई। चुनावी मैदान में आमने सामने की टक्कर वाले कई सारे प्रत्याशी हैं जो, और ऐसे में हमने आपको सीटें भी दिखाई, जो सीटें इस बार हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ऋषि हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ऋषि, आज 2 बजे का वो वक्त होगा जब दिल्ली विधानसभा चुनावों का अगर हम देखें तो सीधे तौर पर शंखनाद हो जाएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने आज दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और इसमें वो चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। साथ ही साथ जैसे ही चुनावों की तारीखों के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसी समय से दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव की प्रक्रिया को हम आधिकारिक रूप से शुरू मान सकते हैं, और वो ये हो भी जाती है। ऐसे में जो चुनाव आयोग है उसने तमाम अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
दिल्ली निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कल जो इलेक्टोरल रोल है, जो मतदाता सूची है, 1 जनवरी 2025 की पहली तारीख को जो मतदाता अब तक इलेक्टोरल रोल में शामिल हुए थे, उसकी सूची भी, जैसे कि आपने बताया, वो जारी की जा चुकी है। तो तमाम तैयारियों के बीच अब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब तक हो सकते हैं, और इसमें किन किन चीज़ों का चुनाव आयोग के सामने क्या क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो कि उसे खास तौर से इसमें चुनावों के दौरान उसे इस तरीके के दिशा निर्देश देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में दिल्ली में हम जानते हैं कि भौगोलिक रूप से या अन्य परिस्थितियों, कानूनी लॉ एंड ऑर्डर की इशू से उस तरीके की चुनौतियां दिल्ली में नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो सियासी घमासान है, बयानबाजी है, और जो खास तौर से जो सोफिस्टिकेटेड इलेक्शन कहा जा सकता है दिल्ली का, माना जाता है, जिसमें कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का उपयोग होता है। अब तो मुझे लगता है एआई का भी उपयोग चुनावों में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने ये सब चुनौतियां रहेंगी कि किस तरीके से इन सब चीज़ों पर वो लगाम लगाए और जो आचार संहिता का उल्लंघन है उस पर कैसे कार्रवाई करे। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आयोग ने जो तारीख का ऐलान करना है वो मुझे लगता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में वो तारीख हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर से जब आयोग इसकी घोषणा करेगा तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो कब है। लेकिन इन चुनावों में जो मुकाबला है वो निश्चित तौर से त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार पुरजोर कोशिश की है कि वो एक एक सीट का सर्वे करके और उसकी जो चुनौतियां हैं और उसमें जो ज़रूरतें हैं और किस तरीके के प्रत्याशी होने चाहिए, इन सब को लेकर वो चुनावी मैदान में उतर रही है। तो बिल्कुल, लेकिन साथ ही ऋषि अगर हम देखें तो जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 48 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। तो कई सारी सीटों पर घोषणा हो चुकी है और त्रिकोणीय मुकाबला है। साथ ही कई सारे मुद्दे भी हैं ऐसे जो राजनीतिक भी हैं और साथ ही जमीनी मुद्दे भी इस बार सबसे ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पर घुसपैठियों का मुद्दा और फर्जी वोटर का मुद्दा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है इस बार। बिल्कुल, देखिए, घुसपैठियों का मुद्दा, फर्जी वोटरों का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, हालांकि वो इस समय मुख्यमंत्री नहीं है, और जो उन्होंने आज से 10 साल पहले जो वायदे किए थे कि किस तरीके से वो दिल्ली में परिवर्तन लाएंगे, उन वायदों पर अब जनता को उनका एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि उनको पर्याप्त समय मिला है। जिस तरीके से वो बातें किया करते थे कि किन दुनिया के अन्य शहरों से तुलना करने के लिए, चाहे वो लंदन से तुलना हो या पेरिस से तुलना करने की बातें हुआ करती थी, उन सब चीज़ों को भी आज जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुद्दा बना रही हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। आज भी पीने के पानी की समस्या दिल्ली में है और जो सड़कों की समस्या है, तो जो मूल समस्याएं हैं वो अभी भी दिल्ली से दूर नहीं हुई हैं। जबकि एक पार्टी के पास बहुमत अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा जनता ने दिया। तो ऐसे में जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के सामने ही सबसे ज़्यादा हैं और विपक्षी पार्टियों के पास इस बार एक बार फिर से अवसर है कि उन सब बातों को जनता के बीच में रखें जो चुनावी मुद्दे बनते हैं और इन मुद्दों के आधार पर जनता अपना फैसला देती है। तो ये जो पूरी की पूरी गहमा गहमी है, मुझे लगता है कि दिल्ली का जो चुनाव का जो अभियान है वो एक तो लंबा रहने वाला है, उन्हें पर्याप्त मौका मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर पाएँ, और चूँकि छोटा इलाका है, ऐसे में जो सघन चुनाव अभियान है, जो जिसे कहते हैं डोर टू डोर कैंपेन है, उसका ज़्यादा असर दिखाई देगा इन चुनावों में। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर देखिए तो